नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेद आरोग्यम रोग निदान केंद्र के चैनल के माध्यम से आज हम जानेंगे दातून या जिसे दतवन भी कहते हैं के बारे में। दातून किस प्रकार हमें रोगमुक्त रखता है, शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों से हमें कैसे बचाता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। प्रकृति प्रदत्त पेड़ की कोमल टहनियां, जिससे हमारे पूर्वज दांतों की सफाई ही नहीं करते थे बल्कि वो तो अपने शरीर को भी दातून के माध्यम से ही स्वस्थ रखते थे। आधुनिक स्टैंडर्ड के चक्कर में हम उससे दूर क्या हुए, रोगों ने हमें अस्वस्थ कर रखा है। महर्षि वाग्भट के अष्टांग हृदयम में दातून के बारे में बताया गया है। वे कहते हैं कि दातुन कीजिए, दातुन कैसा, तो जो स्वाद में कसाया हो। कसाया मतलब कड़वा, और नीम का दातुन कड़वा ही होता है और इसीलिए उन्होंने नीम के दातुन की बड़ाई प्रशंसा की है। उन्होंने नीम से भी अच्छा एक दूसरा दातुन बताया है, वो है मदार का। उसके बाद अन्य दातुन के बारे में उन्होंने बताया है, जिसमें बबूल, अर्जुन, आम, अमरुद, जामुन, महुआ, करंज, बरगद, अपामार्ग, बेर, शीशम, बांस इत्यादि है। ऐसे 12 वृक्षों का नाम उन्होंने बताया है जिनके दातुन आप कर सकते हैं। चैत्र माह से शुरू करके गर्मी भर नीम, मदार या बबूल का दातुन करने के लिए उन्होंने बताया है। सर्दियों में उन्होंने अमरुद या जामुन का दातुन करने को बताया है। बरसात के लिए उन्होंने आम या अर्जुन का दातुन करने को बताया है। आप चाहें तो साल भर नीम का दातुन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान इस बात का रखें कि 3 महीने लगातार करने के बाद इस नीम के दातुन को कुछ दिन का विश्राम दें। इस अवधि में मंजन कर ले। दंत मंजन बनाने की आसान विधि उन्होंने बताई है। वे कहते हैं कि आपके स्थान पर उपलब्ध खाने का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या जो भी तेल आप खाने में इस्तेमाल करते हो, रिफाइन छोड़कर उपलब्ध लवण मतलब नमक और हल्दी मिलाकर आप मंजन बनाएं और उसका प्रयोग करें। दातून टीथ क्लीनिंग ट्विक किसी उपयुक्त वृक्ष की पतली टहनी से बना लगभग 15 से 20 सेमी लंबा दांत साफ करने वाला परंपरागत बुरुश है। इसके लिए बहुत से पेड़ों की टहनियां उपयुक्त होती हैं, किंतु नीम, मिस्वाक आदि की टहनियां विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। कृत्रिम बुरुश की अपेक्षा दातून के कई लाभ हैं, जैसे कम लागत, अधिक पर्यावरण हितैषी आदि। आपने कभी सोचा है कि पहले जमाने में दांतों की समस्या बहुत कम लोगों को होती थी? क्या आपने कभी सोचा है क्यों? पहले लोग ब्रश पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि दातुन से मुंह धोते थे। न उनके दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या थी, न ही पीले दांतों की, और न ही सांसों में बदबू की। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं नेचुरल चीजों को मिलाकर टूथपेस्ट बनाकर मार्केट में लाती है। लोग पागलों की तरह उनको खरीदते हैं, चाहे वह कितने ही महंगे क्यों ना हो। रोगों के अनुसार दातुन करिए और स्वस्थ रहिए। शरीर का प्रमुख अंग मुंह को माना जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से शरीर को आहार पहुंचाया जाता है। मुंह के अंदर निवास करने वाले दांत खाए जाने वाले पदार्थों को पीसने का काम करते हैं, ताकि मुंह में डाले गए भोज्य पदार्थ आसानी से गले के रास्ते होकर पेट तक पहुंच जाएं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही दांतों को साफ करने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों की टहनियों को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दातुन करने के माध्यम से हम उस वृक्ष विशेष के रसों को अपने दांतों, मसूड़ों और जीभ के संपर्क में ले जाते हैं। वृक्ष विशेष के रस न सिर्फ हमारे दांतों और मसूड़ों को ही स्वस्थ रखते हैं, बल्कि शरीर के अनेक रोग भी शांत होते हैं। इस प्रकरण में अनेक प्रकार के दातुनों का प्रयोग कर अलग अलग रोगों को रोकथाम के बारे में बताया जा रहा है। नीम की दातुन। नीम की छाल में निम्बीन या मार्गोसिन नामक तिक्तरालमय सत्व तथा निम्बोस्टेरोल एवं एक प्रकार के उड़नशील तेल के साथ ही 6% टैनिक पाया जाता है। इसका दातुन सभी दातुनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी टहनी से प्राप्त रस से मसूड़ों की सूजन, पायरिया, खून निकलना, दांतों में कीड़ा लगना, पीवाना, दाह, जलन, दांतों का टेढ़ा होना आदि रोगों का नाश होता है। गर्भवती औरत अगर अपने गर्भकाल के समस्त दिनों में नीम की ताजी टहनियों की दातुन सुबह शाम नियमित रूप से करती है तो उसका गर्भस्थ शिशु संपूर्ण निरोग होकर जन्म लेता है तथा उसे किसी भी प्रकार के रोग निरोधी टीकों को लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। बबूल की दातुन। आयुर्वेद के मतानुसार बबूल कफनाशक, पित्तनाशक, व्रणरोपण, स्तंभन, संकोचक, रक्तरोधक, कफधन, गर्भाशय शोथक, गर्भाशय स्रावहर तथा विषग्न माना गया है। बबूल के अंदर एक गोंद होता है।
बबूल के अंदर पाए जाने वाले रस में श्वेत प्रदर, शुक्र रोग, अतिसार, फुफ्फुसत्रण, उराक्षत, प्रवाहिका आदि जटिल रोगों के साथ ही दांतों को असमय ही न गिरने देने का, हिलने न देने का, मसूड़ों से खून न निकलने देने का, मुंह के छालों का रोकने का भी गुण होता है। ब्रह्मलीन पंडित तृप्तिनारायण झा शास्त्री के अनुसार लगातार बबूल के दातुन को करते रहने से बांझपन एवं गर्भपात होने का डर नहीं रहता। अर्जुन का दातुन, हरित इत्यादि कुल का अर्जुन क्रिस्टलाइन तत्व अर्जुनेटिन, लैक्टोन था टैनिक से युक्त होता है। यह रक्त स्तंभक, हृदय रोगों में लाभप्रद, रक्तपित्तशामक, प्रमेहनाशक तथा शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। इसकी ताजी टहनी से दातुन करने से उच्च रक्तचाप, एंजाइना, मधुमेह, राजयक्ष्मा आदि अनेक बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। अर्जुन की दातुन करने से वक्षस्थल सुडौल होते हैं तथा कमर पतली होती है। महुआ की दातुन, मधुक या महुआ के रासायनिक संगठनों में माउरिनग्लाइसाइडल सेपोनिन तत्व पाया जाता है, जिसका प्रभाव विषैला होता है, परंतु इसकी टहनी में यह तत्व अति कम पाया जाता है, जो वातपित्तशामक, नाड़ीबलीय, कफनिस्सारक, मूत्रल, दाहप्रशमन, कुष्ठाग्नि आदि प्रभाव वाला होता है। साथ ही दांतों का हिलना, दांतों से रक्त आना, मुंह की कड़वाहट, मुंह और गला सूखने की परेशानियों से बचाती है। महुआ दातुन को नियमपूर्वक करने से स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, मूत्रप्रदाह आदि बीमारियां भी शांत होती है। बरगद की दातुन, बरगद की छाल में 10% टैनिक पाया जाता है। वेदनाहर, वनरोपण, शोथ, आंखों को ज्योति देने वाला, रक्तस्तंभक, रक्तपित्तहार, गर्भाशयथ, शुक्रस्तंभक, गर्भस्थापक, रक्तप्रदर एवं श्वेतप्रदर रोगों में इसका रस उपयोगी होता है। दातुन के माध्यम से चूसा जाने वाला रस मुख को सभी प्रकार से सुरक्षित रखता है। ब्रह्मलीन पंडित तृप्तिनारायण झा शास्त्री के अनुसार बरगद की टहनियों को लगातार दातुन करने से लगातार पुत्रियों का होना रुक जाता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। अपामार्ग की दातुन, अपामार्ग को हिंदी में चिड़चिटा, चिड़चिड़, बंगला में अपार, महाराष्ट्र में घाड़ा, अंग्रेजी में प्रिकली चैफ फ्लावर के नामों से जाना जाता है। यह अकपौधीय पौधा होता है। इसके रस में क्षारीय गुण होता है। यह मूत्रल, अश्मरी, पथरी, श्वास रोग, पसीनाजन्य रोग, विषाग्न, अम्लतनाशक, रक्तवर्धक, शोथा आदि रोगों का नाश करता है। जो व्यक्ति विवाहोपरांत प्रतिदिन नियमित रूप से जड़युक्त अपामार्ग का दातुन करता है, वह केवल पुत्र को ही जन्म देता है, अर्थात उसे पुत्री नहीं होती। करंज की दातुन, करंज की दातुन बवासीर, संग्रहणी, मंदाग्नि जैसे पेट के रोग, पेट के कीड़े आदि रोगों में लाभप्रद होती है। बेर के दातुन से गला बैठना, स्वरभेद, गले की खराश, प्रदर रोग, अधिक मासिक स्राव आदि बीमारियां नष्ट होती हैं। खैर, खादिर के दातुन से दांत के कीड़े, रक्त विकार, खांसी, मुंह की बदबू आदि बीमारियां दूर हो जाती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आम जनमानस का भला हो सके। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।